आप सभी का स्वागत है ईशानी की दुनिया में। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दिन है गुरुवार। तो यहाँ पे चाय वगैरह बनाने के लिए जा रही हूँ और अब आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 10:30 बजे से। पूजा वगैरह करने के बाद सारा काम हो चुका है। अकेले रहने, अकेले सारे काम करने, अकेले इंसान के लिए बहुत सारे काम भी हो जाते हैं और कुछ भी काम नहीं होता है। खाने से लेके बाहर कमाने तक का सारा काम अकेला ही इंसान को करना होता है। कोई ये जिम्मेदारी वाला भी नहीं होता है ना कि कौन किस ना कोई कर सकता है। तो अगर कुछ कमी है, बड़ी है, तो वो भी अकेले इंसान को ही देखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले चाय बनाते हैं और कुछ पहले कान्हा जी का भोग लगा देते हैं। दूध लेके आती हूँ पहले मैं कान्हा के लिए। तो पहले कान्हा जी को दूध पिला देते हैं, भूखे होंगे। पूजा हो गई है, पहले कान्हा जी को भूख लगाऊंगी, इसके बाद में कुछ काम दूध पिला देती हूँ। भोग मिश्री का तो वैसे लगा ही देती हूँ, लेकिन पहले ये रखना है। ये बच्चों को सुबह रोटी दे चुकी हूँ, उसके बाद ये गाजर भी आधी दे चुकी हूँ। इतनी गाजर बची है, अभी तो दोबारा से आ जाएंगे तब देना है उनको। पहले दूध पिला लेते हैं, हमारा बाबू भूखा होगा। कान्हा जी का भोग लगा दिया है। अब चाय बनाते हैं, कुछ खाने को लेते हैं, देखते हैं खाना क्या बनाती हूँ। अकेले इंसान को क्या रोज रोज वही खाना, मेरा मन नहीं होता कभी कभी खाना बनाने का, ना कभी बनाने की इच्छा होती है। और इतना थोड़ा सा बनाती हूँ फिर भी बहुत सारा हो जाता है। कल कड़ी बनाई थी पूरी भगोना भर के। चलो ये तो अच्छा है, बच्चे हैं तो उनको खिला देती हूँ, नहीं तो इतना सारा मैं कहाँ से खाता हूँ, बहुत दिक्कत हो। चाय बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पापड़ बनाने की तैयारी भी कर दी थी, क्योंकि आज होली आ गई है, बहुत सारे काम भी हैं, पापड़ बनाना भी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे साबूदाना के पापड़ का ब्लॉग शूट कर रही थी, तो सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे साबूदाना के पापड़ बनाने जा रही हूँ, वो भी बिना जो हम लोग मार्केट से जैसे लेके आते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, वही वाले पापड़ बना रही हूँ। तो मैंने कहा इनमें काला नमक और सादा नमक डाल देती हूँ, जिससे ये व्रत में खाने के लिए भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सेंधा नमक इसमें ऐड कर दिया है और 3 कलर के ले लिए थे, तो ये 4 कलर हो जाएंगे। और इसमें डाल दिया था, इन सब में थोड़ा थोड़ा कल नमक डाल रही हूँ। नमक तो थोड़ा ही डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा नमक डाल देंगे तो फिर सूख जाते हैं और जब भूनते हैं तो बहुत तेज़ नमक लगता है इनमें, इसीलिए। और इसमें डाल रही हूँ मैं काली मिर्च। लाल मिर्च यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि व्रत में खा नहीं सकते हैं ना लाल मिर्च, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डालने की जगह काली मिर्च का यूज़ किया है। और ये मैंने बनाए हैं साबूदाना के पापड़। साबूदाना के पापड़ वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे पापड़ बनाओ और बहुत बड़े हो जाते हैं। मैं ये आधा किलो लेके आई थी, आधा किलो में देखिए कितने सारे पापड़ों के लिए हो गई है। तो मैंने इसको रात में ही भिगो के रख दिया था। तो ये देखिए इस तरह से हमने रंगीन पापड़ बना लिए हैं। इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया है, अपने चैनल पे डाला है, तो आप लोग अगर चाहें तो मेरे चैनल सर्च एयर पे इसको देख सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बस भाप में इनको पकाना होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और फट से बन जाते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और आसानी से बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए कलर देख के इतना अच्छे लग रहे हैं, जैसे जितने देखने में अच्छे लगते हैं ना, उतने ही खाने में भी टेस्टी थे। जब मैंने इनको बनाया था ना, तो मैं पहले सोच रही थी कि पता नहीं कैसे, तो हर साल मैं इसी तरह से बनाती हूँ। पहले भाप में बनाती हूँ, फिर या थोड़े घोल के बनाती हूँ। हर तरह के थोड़े थोड़े पापड़ बना लेती हूँ, जिससे कि खाने के लिए आसानी से बन जाते हैं। और फिर साल भर अगर इस टाइम ना बनाओ ना, तो सोचती हूँ कि ना बनाऊँ, अकेले के लिए कौन बनाता है। फिर मैं सोचती हूँ सबके यहाँ बनता है, तो मेरा भी मन होता है कि मैं भी अपने लिए थोड़े से बनाऊँ। सबके घर पे जो काम होता है देख के तो लगता ही है कि ये देखो उनके घर ये हो रहा है, उनके घर बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी लोग हैं, तो वो लोग तो ये सब चीज़ बनाते हैं और मैं कुछ अकेली रहती हूँ, तो ना बनाऊँ तो लगता है। लेकिन इसीलिए मैंने अपना चैनल शुरू किया, जिससे मैं हर चीज़ को अपने लिए बना सकती हूँ और जो चीज़ बनाती हूँ वो मैं सभी में बांट भी देती हूँ, जिससे कि मेरी बनी हुई चीज़ सभी लोग खाते भी हैं। तो यहाँ पे मेरे पापड़ की तैयारियाँ पूरी हो गई थी और भाप में पकने लग गए थे। ये देखिए भाप में पकने के बाद भी कितना अच्छा कलर निकल के आया है। और बस इनको थोड़ा सा भाप में से निकाल के
और फिर इनको थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हमें निकालना है। गरम गरम निकालेंगे तो ये हाथों में चिपकेंगे भी। तो आपको क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा घी या तेल ले लीजिएगा और फिर इनको निकाल के रख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ और घी हाथों में लगा लीजिएगा और लगा के फिर इसको हम छुटाएंगे। छुटाते टाइम बस इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा दीजिए और फिर इसको चाकू से ना निकले तो आप हाथों से थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा के और फिर छोड़ दीजिए। देखिए कितने अच्छे से निकल के तैयार हो गए। बस इसका ये था कि सूख नहीं रहे थे, सूखने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि साबूदाना थोड़ा मोटे होते हैं ना, तो साबूदाना को निकालना थोड़ा इजी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना के सारे पापड़ बना लिए थे और देखने में भी अच्छे लग रहे थे। बस आपको कटोरी की साइड से निकाल दीजिएगा और फिर इसे धीरे से दम आवाज़ करते हुए पापड़ को नीचे डाल दीजिए। कटोरी से अपने आप ही निकल जाएंगे क्योंकि ये दाने दाने होते हैं ना, तो एक दूसरे से चिपकने में थोड़ा टाइम लगता है। इनको 5-10 मिनट के लिए भाप में ज़रूर पकाएं जिससे कि ये अच्छे से पक जाएंगे। जब हम इस कटोरी को हटाएंगे ना तो अपने आप ही हट जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये निकल रहे हैं और बस इनको थोड़ा सा हाथ पुश कर दीजिए और ये देखिए आसानी से निकल जाएंगे। आपको साबूदाना के पापड़ आपने वैसे तो बहुत सारे खाए होंगे जो वैसे बनाते हैं, लेकिन इस तरह से एक बार बनाइएगा ज़रूर। बहुत ही अच्छे बनते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बाजार जैसा लगता है देखने में पापड़। जब ये सूख जाएंगे और जब इनको भूनेंगे ना तब आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनके तैयार हुए हैं। बस आपको इसी तरह से कटोरी पटक देनी है। कलर देख के तो ये लग रहा था कि कहीं इनको अभी से निकाल के खा जाओ, दाने दाने जैसे हो रहे ना, इसीलिए तो मेरा तो बहुत ही मन हो रहा था कि इनको निकालो खा जाओ। कच्चे भी अच्छे लग रहे थे। जैसे ये बन गए हैं ना, फिर इनको ऐसे ही हटाया और खा गई तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे दाने दाने निकाल के खाते टाइम, और इतने आसानी से निकल जा रहे थे कुछ कहने की नहीं। ये देखिए हमारे होली के पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। कहते हैं ना होली रंग बिरंगों का त्योहार होता है, तो ये देखिए हमारे रंग बिरंगे पापड़ भी बनके तैयार हो गए हैं। आइए आप लोग भी एक बार इनको बना के देखिएगा और कमेंट में बताना कि आपने इस तरह से पापड़ बनाए हैं कि नहीं। अगर बनाए हो तो कैसे बनी है कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट तक बने रहिएगा और ब्लॉग को लास्ट तक आए। मैंने फुलारा रख दिया है और घी भी बना लिया है। अब जा रही हूँ किचन में, आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। बच्चों के लिए चावल बनने के लिए रख दिए हैं जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। चलिए देखिए आज मैं चूल्हे पे बना रही हूँ। घी गरम किया था तो उसी कढ़ाई में मैंने रख दिया जिससे कि बच्चों के लिए बन भी जाएंगे। तो ये देखिए इसी कढ़ाई में रख दिया है। यहाँ पे ये घी की कढ़ाई थी तो घी की कढ़ाई में आराम से बन जाएंगे। तो चलिए अब चाय बनाते हैं और इसके बाद सब्जी काटते हैं। देखो क्या सब्जी बनाते हैं। आ गए अपने जगह पे। आज फुलारा दूज है तो वो फुलारा सभी लोग रखते हैं तो आखत तो मेरे को भी डालती हूँ मैं भी उसी दिन। तो मैं भी पहले जैसे हमारे घर पे होता था मैं वैसे ही करती हूँ और मुझे कोई नियम कायदा नहीं मालूम है। यहाँ पे फुलारा नहीं रखा जाता है, खाली मैं ही रखती हूँ। तो मैं किसी से कुछ कहती भी नहीं, यहाँ पे जानते भी नहीं है। तो मैंने फुलारा रख दिया है। अब जा रही हूँ सब्जी काटूंगी, चाय बनाऊंगी और खाना बनाऊंगी और करना भी है। बस इतना काम रह गया है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखो तबीयत की बहुत हाल। कहते हैं ना अकेले होने से बस यही दिक्कत हो जाती है कि अगर मन हो ना हो। खाना तो खैर मैं ना खाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना एक दिन नहीं खाओगे 2 दिन नहीं खाओगे तो करोगे कैसे ये बताओ। कोई सहारा तो है नहीं, करना अकेले ही है। तो मैं बस वही करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले सब्जी काटूंगी, फिर चाय बनाऊंगी सब्जी छौंक के, फिर इसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके काम निपटता जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सब्जी छौंकेंगे तब मिलते हैं। फूल आलू की सब्जी फूल और मटर की सब्जी बन रही है और आटा लगा लिया है। देखते हैं बन गई।
दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं किया है तो कर दिया है तो धन्यवाद, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे रोटियाँ सेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं, अब इनको ले जाके मैं रूम में रख लूँगी। सब्जी लेके जा रही हूँ, ये सब्जी और रोटी दोनों रूम में ले जाके बैठ के खा। यहाँ पे साफ कर दूँ, किचन साफ करके फिर फुर्सत होके खाऊंगी, बर्तन वगैरह धो के। तो यहाँ पे मेरी किचन वगैरह साफ़ हो चुकी है। अब मिलते हैं, मैं जा रही हूँ खाने, और अपने बउआ को पहले रोटी खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी। तो आपसे मिलते हैं हम कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ब्लॉग को पूरा देखा करें। तो फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए।